समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता जो लेफ्टिनेंट राकेश शर्मा जी हैं, इस समय स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, सैनिक भाइयों के लिए क्या कुछ अचीवमेंट की हैं भाजपा ने, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपने जो प्रेस वार्ता की उसमें जो हमारे सैनिक भाई हैं तो उनके लिए क्या कुछ अचीवमेंट है जो भाजपा कर रही है? देखिए, जो एक सैनिक होता है वो अपना पूरा जीवन बलिदान कर देता है, वो अपना जवानी बलिदान कर देता है, अपना परिवार बलिदान कर देता है, पूरे ज़िंदगी भर उनसे दूर रहकर एक ऐसी जगहों में, ऊंची पहाड़ियों के ऊपर माइनस टेम्परेचर डिग्री में और तपते रेगिस्तानों में वो देश की सुरक्षा करता है ताकि बाकी लोग चैन की नींद सो सकें। तो उसके मध्य एक देश की नैतिकता बनती है कि उसकी नीड्स के बारे में देखभाल की जाए। पहले की जो गवर्नमेंटें थी, जैसे कांग्रेस वगैरह थी, इन्होंने बड़ी चीज़ें हमारी जो है ठंडे बस्ते में डाली हुई थी। मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल देता हूँ कि 1 रैंक 1 पेंशन जो 35 साल से ये सोच रहे थे लेकिन किसी ने वो नहीं किया। दूसरी चीज़ जो है, हमारे कितनी बलिदान हुए लेकिन बलिदान का हमको बदला नहीं लेने दिया, हमको काउंटर करने नहीं दिया, हमारे हाथ बांध दिए गए हुए थे। तो जब से ये 2014 से एक नया दौर बदली हुआ है और उस दौर में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो हमारा सशक्तिकरण किया है, हमारे बंदे हाथ खोल दिए गए हैं, हमें 1 रैंक 1 पेंशन दी है, हमारी OROP 3 अभी आई है, नेशनल वॉर मेमोरियल दिया है हमारे लिए। हमारी एक बदला लेने की थी, जब हमारे लोग खोते थे तो हमारा खून खौलता था। जैसे कि आपने देखा था उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, हमने जाके पुलवामा के लोगों का बदला जाके अंदर जाके मार के लिया। इसी प्रकार से जो हमारे शहीदों के लिए वो हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ, मोदी गवर्नमेंट ने कुछ बहुत किया है। और इसी कड़ी में हमारा जो अभी संकल्प पत्र आया है, हमारी इलेक्शन के बीच में हमने फौजी भाइयों का विशेष ध्यान रखा है और इसके बीच में हमने कहा है हम अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन देंगे गवर्नमेंट जॉब के बीच में। हमने ये भी कहा है कि हमारे जो शहीद हैं, हम शहीदों के परिवारों को एक प्लॉट फ्री देंगे, उनके बच्चों की फ्री पढ़ाई करेंगे। हमने ये भी कहा है सैनिक कल्याण जो है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, हर ज़िले के बीच में एक वेलफेयर ऑफिसर बनाएंगे, हम सैनिक कॉलोनियाँ बनाएंगे और इसी प्रकार से और सैनिक कॉलोनियाँ बनाएंगे। लेकिन जो पिछली सरकारें रही हैं उनमें जो रोहिंग्या हैं उनको कॉलोनियाँ दी गई, उनकी मार्केटें बनाई गई हैं। तो क्या लगता है हमारे जो देश के जवान हैं उनकी कॉलोनियाँ या उनके लिए कुछ बड़ा काम नहीं करना चाहिए था सरकार को? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बाहर के लोग आके यहाँ बस रहे हैं, राज कर रहे हैं, तो क्या जो हमारे वीर हैं जो अपनी जान की कुर्बानियाँ देते हैं बॉर्डरों पे, तो क्या उनके लिए? देखिए, पहली सरकारों ने इसके बारे में सोचा, एक हाथ से दिया, एक हाथ से वापस लिया। ये कश्मीर जो सरकारें जो 75 साल से हमारे ऊपर में बैठी थी, इन्होंने हमें सैंक्शन दिया था। 2 कॉलोनियों का बॉर्डर वाले जो हमारे फौजी हैं उनके लिए दिया, ब्रिगेडियर राजेंद्र विहार कॉलोनी और कारगिल कॉलोनी दी। 20 साल बीत गए हैं, वो पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि मैंने कहा ना एक हाथ से दिया, उनको तो कम से कम वो पूरा होना चाहिए था। आज हमारी जब सरकार 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो हम सबसे पहले उन कॉलोनियों को करेंगे, उसके बाद बाकी वाली कॉलोनी। 2 कॉलोनियाँ काफ़ी हो जाएंगी? जम्मू कश्मीर इतना बड़ा देश है। नहीं, 2 कॉलोनी नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक फौजी कॉलोनी, क्योंकि बॉर्डर से उनको भी एक प्रगति चाहिए, तो वो हम कॉलोनियाँ बनाएंगे। क्या लगता है सर, जो हमारे सैनिक हैं उनके परिवारों के लिए कुछ सुख सुविधाएं नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से? सैनिक के जो परिवार हैं उनके लिए सुख, फ्री एजुकेशन भी मैंने कहा ना आपको, जो फ्री एजुकेशन है ऑलरेडी हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में किया है कि शहीदों के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल तक की जाएगी और अच्छी इंस्टीट्यूशंस में की जाएगी। आज हमारा जो है, पहले से जितने भी हमारे टेक्निकल कॉलेजेस हैं उसमें फौजियों के लिए रिजर्वेशन कोटा है, हमने कोटा रखा हुआ है उनके लिए, तो उनकी देखभाल की जाती है। फौजियों के कल्याण के लिए एक सैनिक बोर्ड बनाया हुआ है यहाँ पर, तो जो भी सुविधाएँ हम उनकी करनी है वो करते हैं यहाँ पर। उसके अलावा
और भी मैंने जो चीज़ें बोली हैं जो हमको नहीं मिलती हैं वो भी हम सुविधाएं यहाँ पर दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो लेफ्टिनेंट राकेश शर्मा जी मौजूद थे, जो हमारे अग्निवीर हैं, फौजी भाई है, जो देश की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं और बाद में जो है उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। लेकिन 2014 से जो है माहौल बदल गया है। अब बीजेपी की सरकार है और भाजपा सरकार के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब हम अपने फौजी भाइयों के लिए कॉलोनियाँ भी बनाएंगे, उनके जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन भी जो है मिलेगी। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय को रखें कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए वतन न्यूज़।